भक्त गणपति भट्ट की जगन्नाथ यात्रा से ये सभी के सामने उजागर होने वाला था कि परम ब्रह्म श्री हरि नारायण ही श्री जगन्नाथ हैं। फिर मराठवाड़ा से लंबी यात्रा कर गणपति भट्ट अठार नाला नामक दिव्य स्थल से होते हुए जगन्नाथ जी पुरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। प्रभु जगन्नाथ जी की जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। लगता है ये सभी भक्त प्रभु दर्शन के बाद जगन्नाथपुरी से ही लौट रहे हैं। जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। जाइए वहाँ जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। जगन्नाथ जी के पूरी धाम से कोई लौट कैसे सकता है? नानी महाराज ने तो कहा था प्रभु का ये धाम मोक्ष प्रदान करने वाला है, तो लगता है इन सभी को प्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो शीघ्रता कीजिए। ऐसा अपार आनंद मिलता है प्रभु के दर्शन से उन पलों में जब हम उनके सामने होते हैं, जैसे आत्मा ही तिर जाती है। तो क्या आपने प्रभु के दर्शन कर लिए? हाँ, चिंता मत कीजिए, आप भी सच्चे मन से जाइए। प्रभु की कृपा आप पर भी होगी और अठार नाला से जो भी दर्शनार्थी जाते हैं उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। मन में कोई संशय मत रखिएगा, आप अठार नाला से जा रहे हैं, आप पर भी प्रभु की विशेष दया दृष्टि रहेगी। प्रभु की विशेष दया दृष्टि अर्थात मुक्ति। तो फिर ये इस अथार नाला से जाने पर भी जीवन मृत्यु के बंधन से बंधे क्यों लौट रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले मुझे अपनी शंका का निवारण करना चाहिए, उचित मार्ग ज्ञात करना चाहिए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आपके भक्त? बिना प्रभु दर्शन के ही क्यों लौट रहे हैं? लौट नहीं रहा है मेरा भक्त, कदाचित उसके भाग्य में मेरे साथ जगन्नाथ जी धाम की यात्रा का परम सुख और सौभाग्य लिखा है। लौट कर ज्ञानी महाराज से उचित मार्ग पूछूंगा, फिर लौट कर करूंगा जगन्नाथ जी की तीर्थ यात्रा। जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। प्रणाम ज्ञानी महाराज, क्या आप भी मेरे समान इसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ, किंतु आप इतने विचलित और भ्रमित क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है मुझसे कोई भूल हो चुकी है। ये वो जगन्नाथपुरी धाम नहीं है जिसके दर्शन से मोक्ष मिलता है। ना आपसे कोई भूल हुई है और ना ही आप कहीं भटके हैं। आप जगन्नाथ जी पुरी के उचित मार्ग पर दिव्य अठार नाला तक तो पहुंच भी चुके हैं। ये वही स्थान है जहां से होकर स्वयं यमराज जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। इसलिए जो भक्त प्रभु के दर्शन करने इस मार्ग से जाते हैं तो यमराज उनके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। किंतु प्रभु के दर्शन से मुक्ति मिलती है तो स्वयं यमराज को ये कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? प्रभु के दर्शन से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है, किंतु केवल उन्हें जो उसके योग्य होते हैं। मुझे क्षमा कीजिए ज्ञानी महाराज, मैंने आपके मार्गदर्शन पर संदेह किया। अब एक भी पल का विलंब किए बिना मुझे शीघ्र ही दर्शन के लिए जाना चाहिए। हाँ, आज देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर है। आज के दर्शन तो अद्भुत होंगे। जय जगन्नाथ नमो नमः, 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 जय जगन्नाथ नमो नमः। क्या बात है कान्हा, तुम इतने अधीर दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी दृष्टि द्वार पर ही गड़ी हुई है। किसी की प्रतीक्षा में हो क्या? लगता है आज फिर प्रभु का एक अद्भुत भक्त आने वाला है। भक्त तो अद्भुत अवश्य है, किंतु अभी तक वो मेरी भक्ति के रस में नहीं डूबा है।
जय जगन्नाथाय नमो नमः। दर्शन तो दूर, यहाँ तो प्रभु की एक झलक भी दुर्लभ है। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यास कब बुझेगी? हे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ, मुझे अपने दर्शन देकर धन्य करने की कृपा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। ये कौन विराजमान है यहाँ? मेरे भगवान कहाँ हैं? ये कैसा प्रश्न है? प्रभु सामने हैं और तुम इनका पता पूछ रहे हो? तो मैं फिर पूछता हूँ, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ कहाँ हैं? ये कैसे धृष्टता कर रहे हैं? आप प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी आपके सामने हैं। इनके सामने हाथ जोड़ो, प्रणाम करो प्रभु को और अपना जीवन धन्य कर लो। नहीं नहीं, ये परम ब्रह्म जगन्नाथ श्री गणेश जी नहीं है। मैं तो उनके दर्शन के लिए आया हूँ। क्या कहा तुमने? श्री गणेश जी? हाँ हाँ, परम ब्रह्म श्री गणेश जी। ये परम ब्रह्म जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ध्यान से देखिए इन्हें। ये देखिए, उनकी बहन देवी सुभद्रा और ये हैं उनके अग्रज प्रभु बलभद्र जी। ये उचित है, किंतु गणेश जी कहाँ हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आकर आप श्री गणेश जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं? कदाचित तुमसे कोई भूल हो रही है। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे ही कोई भूल हो गई, क्षमा कीजिए। ये परम ब्रह्म नहीं है, मेरे गणेश जी ही परम ब्रह्म है और मैं उनको ढूंढ कर ही रहूंगा। कान्हा, जिसके आगमन की तुम इतनी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसको देखने के लिए तुम इतना व्याकुल थे, उसने तो तुम्हें परम ब्रह्म मानने से भी अस्वीकार कर दिया और तुम्हारी पूजा किए बिना ही मुड़कर चला गया। हाँ दाऊद, किंतु वो शीघ्र लौट के आएगा। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे उस दानी महाराज ने गलत स्थान पर क्यों भेज दिया? यहाँ तो मेरे परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी महाराज हैं ही नहीं। मुझे अब यहाँ से लौट जाना चाहिए। किंतु मैं कहाँ लौटूं? परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं तो मोह, माया सब त्याग कर आया हूँ। मुझे तो मोक्ष चाहिए। जगन्नाथपुरी धाम जाइए, वहाँ जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। मेरे पास प्रभु की भक्ति है, उनकी दी हुई कला मेरे हाथों में है। तो फिर मैं इतना विचार क्यों कर रहा हूं? मेरे प्रभु श्री गणेश यहाँ नहीं है तो वे अवश्य आएंगे, मैं उन्हें बुलाऊंगा। कहिए भैया, क्या चाहिए आपको? मुझे मिट्टी चाहिए। लोग कुम्हार के पास मूर्ति या घड़ा लेने आते हैं, आप पहले व्यक्ति हैं
जो मिट्टी लेने आए हैं, पर क्या करेंगे मिट्टी का? क्या करूं? मैं कठिनाई में हूं। मैं अपने प्रभु से दूर हो गया हूं और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए मैं उनकी मूर्ति गढ़ना चाहता हूं। मूर्ति गढ़नी है? पर क्यों भला? यहाँ तो कई प्रतिमाएं हैं प्रभु की, देखिए, पसंद कीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ मिट्टी चाहिए। हो सके तो मुझे दे दो। दे दूंगा, किंतु बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं लेना चाहिए। धन तो नहीं है मेरे पास, आपका मूल्य कैसे चुकाऊंगा मैं? किंतु हाँ, एक मार्ग है। मैं यहाँ श्रम करके आपकी मिट्टी का मूल्य चुका सकता हूँ। चुका तो सकते हो, किंतु मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं? घड़ा बना सकते हो? प्रयास अवश्य कर सकता हूं। मेरे प्रभु चाहेंगे तो अवश्य बन जाएगा। यदि आपके लिए घड़ा बना सका, तभी आपकी मिट्टी का उपयोग करूंगा। उचित है, आप मेरा स्थान ले लो, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। ओम गम गणपते नमः। ये क्या हुआ? प्रभु गणेश जी की मूर्ति बदल कैसे गई? आज ये क्या हुआ है मेरे हाथों को? संभव है स्थान का प्रभाव हो रहा है मुझ पर। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं फिर से प्रयास करता हूं। नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो श्री गणेश जी। फिर से प्रयास करता हूं। अद्भुत। संपूर्ण जगन्नाथ जी पुरी में मैंने आपसे श्रेष्ठ मूर्तिकार नहीं देखा। आप मुझे भटकाकर, मुझे गलत मार्ग पर भेजकर अब क्यों आए हैं यहाँ? ये देखिए, ये क्या कर दिया आपने मेरे हाथों को? जिन हाथों ने अपने परम ब्रह्म प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति के अलावा किसी अन्य की मूर्ति बनाई ही नहीं, आज वही हाथ यहाँ आकर अपने प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने में असमर्थ हैं। संभव है आपके प्रभु आपके सामने हैं और आप ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आपने मुझे क्या कहा था? यहाँ मुझे प्रभु जगन्नाथ जी श्री गणेश जी के दर्शन होंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। किंतु यहाँ तो कुछ और ही हुआ।
मैं जान गया हूं ये स्थान मेरे लिए उचित नहीं है। ये स्थान छोड़कर मुझे कहीं और जाना चाहिए। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं गणपति भट्ट जी? और कहाँ? जहाँ मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तो कहीं जाने की भला क्या आवश्यकता है? मैं तो यही हूँ, आपकी बनाई हर मूर्ति में। कहाँ ढूंढने जाना चाहते हो मुझे मेरे प्रिय भक्त? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे सामने। प्रभु, प्रभु। हाँ गणपति भट्ट, मैं ही हूँ यहाँ। ध्यान से देखो और पहचानो मुझे। ये जो कुछ भी घटित हो रहा है मुझ अज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालिए प्रभु, और मेरे मोक्ष का मार्ग सरल कीजिए प्रभु। तो जो सत्य है उसे समझो गणपति भट्ट, और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। जगत पिता महादेव, पराशक्ति माता ललिता, प्रभु श्री हरि नारायण, प्रत्यक्ष प्रभु श्री सूर्यदेव, कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी और श्री महागणाधिपति। अब इस ज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास करो तो तुम्हें तुम्हारे परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन भी होंगे और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। अद्भुत। आपने घड़ा बना दिया? ये तो और भी उत्तम है। मैं आपको पहचान नहीं सका। अद्भुत कला के स्वामी हैं आप। मेरी कला मेरी भक्ति से विलग नहीं है, इसलिए मेरा तो बस यही परिचय। मैं अपने प्रभु का एक भक्त जो अपने परम ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढता हुआ यहाँ आया है। यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म हैं। अब अचानक कहाँ चल दिए आप? वहीं जहां मुझे होना चाहिए, मेरे प्रभु के पास। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, किंतु अब मैं आपको जान भी गया हूं और पहचान भी गया हूं, और मुझे ज्ञात भी हो गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है। प्रभु, प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, मुझे मेरे परम ब्रह्म प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। ये भक्त आपके पास बड़ी आशा लेकर आया है। मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए।
मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं गणपति भट्ट। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। वो तो तुम्हारी निर्मल भक्ति थी जिसके कारण अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश के सिवाय तुम किसी अन्य को देख ही नहीं पाए। प्रभु अपराध न हो, किंतु भूल तो थी मेरी। पर अब मैं समझ गया हूँ कि प्रभु निराकार है, एक ही है परम ब्रह्म प्रभु। वो अपने भक्त को किसी भी रूप में क्यों न दिखे, किंतु मैं तो आपको अपने आराध्य श्री गणेश जी के रूप में ही देखना चाहता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तथास्तु तथास्तु। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप अपने इस भक्त को स्वयं में समाहित करके मोक्ष प्रदान करने की कृपा कीजिए प्रभु परम ब्रह्म परमेश्वर। गणपति भट्ट, परम ब्रह्म के सत्य को उजागर करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अब समस्त संसार को भी ज्ञात होगा कि जगन्नाथपुरी ही परम ब्रह्म धाम है। अब प्रत्येक वर्ष देव स्नान के दिन तुम्हारी भक्ति को सार्थक करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को गजानन गणेश रूप में सज्जित किया जाएगा और पूजा जाएगा। और अब जिस इच्छा से तुम यहाँ आए हो उसे पूर्ण करने का समय आ गया। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ।
मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। आज यहाँ आकर मेरे भक्त के साथ मेरी भी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई। जय प्रभु जगन्नाथ जी। और इस प्रकार राम भक्त तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के रूप में और गणपति भट्ट को प्रभु ने विश्व रूप में दर्शन दिए। प्रभु सदा अपनी भक्तों की गुहार सुनते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी भी सुनेंगे और तुम्हें भी उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। अब मुझे जाना चाहिए, पूजा का समय हो गया। आप मुझे विश्वास तो दिला रहे हैं कि प्रभु आएंगे, किंतु मैं कहाँ तुलसीदास जी या गणपति भट्ट जी जैसा महान भक्त हूँ कि प्रभु आएंगे और स्वयं मुझे अपने दर्शन देंगे। प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में अपार शक्ति है। संभव है उनके लिए तुम भी उनके अन्य विशेष भक्तों के समान ही हो। उचित कहा पुजारी जी ने, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। किंतु अपना संशय कैसे दूर करूं मैं? विशेष भक्त कहाँ हूं मैं? जगन्नाथपुरी का वासी होने के नाते इतना तो मैं समझ चुका हूँ। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए उनके सभी भक्त विशेष हैं। भगवान अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। सत्य बात तो यह है कि भगवान एक बार छोटी सी भक्त बालिका के लिए मंदिर से निकलकर उसके पास चले गए थे। हाँ, ये सत्य है और इस कथा से ये भी प्रमाणित होगा कि जब भगवान को भक्त प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं। किंतु वो बालिका भक्त थी कौन? क्या है उनकी कथा? वो प्रभु की सबसे कम आयु की भक्त अवश्य थी, किंतु उसकी गिनती सबसे महानतम भक्तों में थी। जगन्नाथ जी पूरी क्षेत्र में ही एक सब्जी उगाने वाले साधारण किसान की पुत्री थी वो। बेला, ओ बेला। पृथ्वी पर बैठाकर एक साधारण भक्त की भांति उसका भजन सुनते रहे। अद्भुत। भगवान की भक्त नन्ही बालिका थी जो निर्दोष, निष्कपट, कोमल मन वाली थी, तो भगवान भी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगे। यही तो है निर्मल भक्ति की महिमा पुष्पदंत जी। जब भक्त इतने स्वच्छ मन से प्रभु को पुकारे तो वो स्वयं को रोक ही नहीं पाते, स्वयं आ जाते हैं अपने भक्त के पास।
पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। तो पिताजी। हाँ बिटिया, मैं तो तुम्हें कब से पुकार रहा था, लेकिन तुम तो प्रभु भक्ति में इतनी लीन थी, मेरा स्वर कहाँ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सचमुच नहीं सुन पाई पिताजी। आप अपनी लाडली बेटी बेला को बुलाए और बेला दौड़ कर ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम भजन गाने और अपने इस कार्य में इतनी मग्न थी, मेरा स्वर कैसे सुनाई देता तुम्हें? क्या है, दिखाओ मुझे। देखिए ना पिताजी, अभी अधूरा है, किंतु बताइए ना ये कैसा है? मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए बना रही हूँ। नहीं पिताजी, आप इसे हाथ में नहीं उठा सकते, आपके हाथ तो मिट्टी से सने हुए हैं, और अगर ये मैले हो जाए तो ये नई नहीं दिखेगी ना। ठीक है बिटिया, मैं दूर से ही देख लूंगा। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है बिटिया, कहाँ से सीखा तुमने? बुनकर काका से? नहीं नहीं पिताजी, बुनकर काका तो बस आदेश देते रहते हैं, कुछ सिखाते कहाँ हैं? हाँ, पर उन्होंने मुझे ये कतरन और कुछ सुनहरे गोटे, उससे मैंने इसे सील दिया। कितनी बार हाथ जोड़ना पड़ा तब जाके ये मिला है। किंतु आप ये बताइए ना पिताजी, ये कैसा है? प्रभु जगन्नाथ जी इसे धारण कर प्रसन्न होंगे ना? होंगे ना प्रसन्न प्रभु इसे पाकर? अवश्य प्रसन्न होंगे, और मुझे तो लगता है वो तुम्हारे भजन सुनकर ही प्रसन्न हो गए होंगे बिटिया। तब तो कितनी अच्छी बात है। किंतु आपके मुख के भाव से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। बताना नहीं है बिटिया, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। ठीक है। देखो बिटिया, जिन पौधों को तुमने अपने हाथों से लगाया था वो अब फलने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनकी प्रथम फसल से प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने हाथों से ही भोग तैयार करूंगी। वो कितने आनंदित होंगे। हाँ हाँ बिटिया। कितनी निछल भक्ति है इस बालिका की, वो तो बस मुझे प्रसन्न करना चाहती है। उसे तो इसका अनुमान भी नहीं कि मैं उसकी भक्ति से कितना प्रसन्न हूँ। बेला, ये लो प्रसाद। बेला, मंदिर जाते समय तुम्हारा भजन सुना, बहुत सुंदर गाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गौरी दीदी, मुझे भी आपके वस्त्र बहुत अच्छे लगे। नए हैं ना? हाँ, आज दीदी का जन्मदिन जो है इसलिए नए वस्त्र पहने हैं। जन्मदिन तो मेरा भी आने वाला है, तो क्या जन्मदिन में नए वस्त्र पहनने चाहिए? नहीं, आवश्यक तो नहीं है, किंतु जन्मदिन पर जीवन का नया वर्ष आरंभ होता है। जो हमारे निकट के लोग होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें जन्मदिन पर नए वस्त्रों में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब तो मैं भी जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाऊंगी। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु को भी ज्ञात था कि उनकी भोली भक्त को कुछ चाहिए था, तो बस अपने प्रभु को प्रसन्न करना। किंतु अपने भक्तों को प्रसन्न रखने का उत्तरदायित्व तो भगवान का है ना, तो क्या वो अपने लिए वस्त्र ले पाई? बेला समझदार थी, वो अपने पिता की अवस्था को जानती थी, इसलिए उसने इसका बोझ अपने पिता पर नहीं डाला, लेकिन उसका विश्वास था कि वो अपने लिए नए वस्त्र बनवा सकेगी। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है बेला। यहाँ आती हो तो चुन चुन के वस्त्रों के टुकड़े और गोटे ले जाती हो।
किंतु काका मैं तो आपकी सहायता भी करती हूँ और जो भी लेके जाती हूँ सब आपको दिखा के तो लेके जाती हूँ। तुम्हारे भोले मुख के सामने मैं कुछ कह नहीं पाता। तो फिर आज मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए आप मना मत कीजिएगा। नहीं, अतिरिक्त स्वर्ण गोटा नहीं है मेरे पास। नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने लिए एक नई साड़ी चाहिए। नई साड़ी तुम्हारे लिए? हाँ, 3 माह में मेरा जन्मदिन जो है, नवीन साड़ी पहनूंगी, प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करूंगी और उन्हें प्रसन्न भी करूंगी। आप चिंता मत करिए काका, मैं नई साड़ी थोड़ी ना मांग रही हूँ, आप बस मुझे धागे और वस्त्र दे दीजिए, तो उससे मैं अपने हाथों से ही अपने लिए साड़ी बना लूंगी। और अपने हाथों से बनी हुई साड़ी जब मैं पहनकर जाऊंगी ना, तो प्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे ना। बेटा, पूरी साड़ी बना देना किसी बालिका के लिए सरल कार्य नहीं है ये। प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं इंद्रधनुषी मुकुट सिल रही हूँ, तो क्या 3 माह में मैं अपने लिए साड़ी नहीं बना सकती? बिटिया, इन कुछ टुकड़ों से साड़ी नहीं बन पाएगी, इसे बड़े ध्यान से बुनना होता है। मुकुट बनाने जैसा सरल कार्य नहीं है ये। अर्थात मैं नई साड़ी नहीं पहन सकूंगी? क्षमा करना बिटिया, झूठा दिलासा मैं देता नहीं और तुम्हें एक नई साड़ी उपहार में नहीं दे पाऊंगा। नहीं काका, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तब तो तुम्हें उसके लिए कार्य करना होगा या उसे मोल लेना होगा। मोल लेना होगा? अर्थात उसके लिए तुम्हारे पास धन होना चाहिए। तुम मुझे धन दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी साड़ी दे दूंगा। किंतु काका, धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सब्जियां हैं, क्या इन सब्जियों के बदले मुझे नई साड़ी मिल जाएगी? चिंता मत कीजिए काका, मैं प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहती हूँ। उचित है, फिर मैं तुम्हारे लिए साड़ी बना दूंगा, पर इस एक सब्जी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें 3 माह प्रतिदिन सब्जियां लानी होंगी। आप चिंता मत करिए काका, सोमवार को लौकी, मंगलवार को करेले, बुध को कद्दू, बृहस्पति को बैंगन, शुक्रवार को फली, शनिवार को पालक और रविवार को गाजर और मटर ले आऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे जन्मदिन के 1 दिन पहले मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा। अभी इतना प्रसन्न मत हो जाओ। एक और बात है, तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। मेरा सहायक मूर्ख है और आलसी भी, सदा देर से आता है। किंतु मैं तो सदा आपके कहे हुए समय से पहले ही आ जाऊंगी। ये लीजिए। तो अब बताइए क्या करना है मुझे? उस दिन से प्रभु जगन्नाथ को प्रसन्न करने के विचार से बेला अगले 3 माह प्रतिदिन भोर में अपने अस्वस्थ पिता की सहायता उनके खेत में करने लगी। दोपहर में सब्जियों को मंडी में बेचने जाती, संध्या में अपने बुनकर काका की सहायता करती और रात्रि में भोजन पकाने में अपने पिता की सहायता करती। उसके पश्चात जगन्नाथ जी के मुकुट पर कार्य करती और इतना सब करते हुए भी उस नन्ही बालिका के मुख पर एक इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन उसका भजन सुनने आते थे और वो प्रतिदिन पूरी निष्ठा से प्रभु को प्रसन्न करने के विचार से निरंतर कार्य करती रहती थी। और 3 माह बाद वो दिन आ ही गया। वो नई साड़ी पाने के विचार से बहुत उत्साहित थी, किंतु हुआ कुछ और ही। जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गौरी दीदी, क्या हुआ? कल मेरा जन्मदिन है और आज मुझे एक नई साड़ी मिलने वाली है। आपने कहा था ना, जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं वो हमें नए
वस्त्र में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे सबसे निकट तो मेरे पिताजी और प्रभु जगन्नाथ जी हैं। होंगे ना दोनों प्रसन्न? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। और तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता से वो अछूते कैसे रह सकते हैं, वो भी विशेष रूप से तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मेरी साड़ी तैयार होगी। काका, काका, काका। वो तो है नहीं यहाँ, अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो मेरी साड़ी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी? वो लाल वाली जो काका मेरे लिए बुन रहे थे। मुझे कैसे पता वो तुम्हारे लिए बना रहे थे या किसी और के लिए बुन रहे थे? ये क्या कह रहे हो भैया? आपको भी पता है कि काका और मेरे बीच में क्या तय हुआ था। उन्होंने तो वो लाल साड़ी भी दिखाई थी मुझे, उसमें बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। अब जिनसे तय हुआ था उनसे पूछ लेना। और अब जाओ, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु मेरी साड़ी, और मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? और वैसे भी मुझे दुखी देखकर वो भी तो दुगना दुखी हो जाएंगे ना। तुम जितना भी कुछ कहोगी, मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम्हारी लाल साड़ी को लेकर मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। परसों आना, जब काका आएंगे तब उनसे पूछ लेना। तब तक तो मेरा जन्मदिन भी बीत जाएगा। बीत जाएगा तो बीत जाएगा, मैं क्या करूं? अब जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो। इतना कुछ किया, सब व्यर्थ हो गया। अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? अभी भी मेरी ये नन्ही भक्त इसलिए दुखी है कि मुझे प्रसन्न नहीं कर सकेगी। इसलिए नहीं कि अपने जन्मदिन पर नवीन वस्त्र नहीं पहन सकेगी। मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ। ये तैयार है, बेला आए तो उसे दे देना। भूलना मत, इतना अधिक कार्य किया है उसने जैसे कि वही मेरी सहायक हो, इसीलिए इसे पाने के योग्य बनी है वो। तुम भी कुछ सीखो उससे। उस नन्ही सी छोटी सी बालिका से मैं सीख लूं? अब देखता हूं क्या करती है वो। पिताजी, ये लीजिए, जल लीजिए। ये क्या हुआ आपको पिताजी? पिछले कई माह से आप बहुत अस्वस्थ हैं। किसी वैद्य से औषधि क्यों नहीं ले लेते आप? अभी तक नहीं दिखाया उन्हें? तो कोई बात नहीं, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। रहने दे बिटिया, बहुत तक मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तू मुझे काढ़ा ला के दे दे। जी पिताजी। कैसे कहूँ इससे, मेरे प्राण तो इसी में बसते हैं। इसे निराश होते नहीं देख सकता, इसीलिए वैद्य जी के पास नहीं गया, जिससे औषधि पर व्यय करने के स्थान पर इसके लिए नई साड़ी ला सकूं। ये लीजिए पिताजी, काढ़ा। चिंता मत करो बिटिया, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। यदि नहीं हुआ तो कल वैद्य जी के पास अवश्य चला जाऊंगा। तुम्हें पता है बिटिया, तुमने जो पौधे लगाए थे उन पर लगी सब्जियां कल तक तैयार हो जाएंगी। तुमने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए जो मुकुट सिला है उसके साथ भोग के लिए भी कुछ तैयार कर लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ बिटिया? मेरी नन्ही गुड़िया रो क्यों रही है? पिताजी, वो बुनकर काका भाग गए और वो लाल साड़ी जो वो मेरे लिए बना रहे थे उसे देना भूल गए। अब कल मैं क्या पहनूंगी? मैं वहां गई
मैंने उन्हें सब्जियां दी, उनके काम पे हाथ बटाया, और फिर भी वहाँ के सहायक ने मुझे डांट डांट के वहाँ से बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि भैया ऐसा मत करिए, मैंने इतना कार्य किया है, मुझे साड़ी तो मिलनी चाहिए ना। फिर भी उसने मुझे वहाँ से धुतकार कर भगा दिया। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ, रोते नहीं बिटिया, रोते नहीं, चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया सब प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए किया। अब वो कैसे प्रसन्न होंगे? जन्म दिवस के अवसर पर भी मैं ये पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। चिंता मत करो बिटिया, देखो ये मैंने भी कुछ बचत की है, देखो देखो, इससे पूरी साड़ी ना सही किंतु श्रृंगार का सामान तो अवश्य ही आ जाएगा। नहीं पिताजी, आपके उपचार से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे प्रभु दयालु हैं। मैं यदि क्षमा मांगूंगी तो मुझे क्षमा कर देंगे, किंतु आप चिंता ना करिए। मैं मेरे प्रभु को कह दूंगी कि मैं मेरे अगले जन्म दिवस पर एक नई साड़ी पहन कर आऊंगी। क्या करूं, बुनकर काका को जाना पड़ा ना, इसलिए, नहीं तो मुझे मेरी साड़ी अवश्य देते। क्या ये है वो साड़ी जो बुनकर जी तुम्हें देने वाले थे? गौरी दीदी, ये तो यही है। किंतु दीदी, ये आपको कैसे मिली? आज मैं तुमसे मिली थी ना, उसके बाद बुनकर काका से भेंट हुई मेरी। उन्होंने मुझे ये थमा दी कि इसे मैं तुम तक पहुंचा दूं, और उन्होंने कहा इसे पाने के लिए तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया है, इसीलिए तुम्हें ये तो मिलनी ही चाहिए। किंतु दीदी, बुनकर काका तो बाहर गए हुए हैं ना, फिर वो आपको कैसे मिले? सुनो बिटिया, तुम्हें बेला का घर पता है ना? हाँ काका, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। तुम ये साड़ी उस तक पहुंचा दोगी और उसे ये भी कहना अपने श्रम से अर्जित की है उसने, इसलिए इसे पाने के सर्वथा योग्य है वो। अवश्य काका। जो तुमने अर्जित किया है वो तुम तक ना पहुंचे, ये मैं कैसे देख सकता था पुत्री? बताइए ना दीदी, काका के सहायक ने तो कहा था कि वो बाहर गए हैं। वो मुझे कैसे पता? ये तो मुझे बुनकर काका ने ही दी है। हो सकता है उन्हें लगा हो तुमने इसे पाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है, तो तुम निराश नहीं होनी चाहिए, तो लौट आए वो। इसमें भी प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है, उन्होंने ही बुनकर भैया को स्मरण कराया होगा। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मुझे प्रभु जगन्नाथ जी और बुनकर काका दोनों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी, धन्यवाद बुनकर काका। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। उपाय कोई भी हो, माध्यम कोई भी बने, किंतु जो कर्मों का फल है वो भक्त को अवश्य मिलना चाहिए। भगवान ये सदा सुनिश्चित करते हैं, और यदि इसके लिए उन्हें स्वयं भी आना हो तो वो अवश्य आते हैं। अद्भुत है प्रभु की लीला। किंतु आपने तो कहा था कि अति उत्साह से भरकर बेला की सहायता के लिए चले आए थे प्रभु।
हाँ, वो तो अगले दिन हुआ। उस रात ना तो बेला अपने भगवान से मिलने के उतावलेपन में सो सकी और ना ही भगवान अपनी नन्ही सी प्यारी सी भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर सके। भैया को आज से पहले इतना अधीर कभी नहीं देखा। क्या हुआ कान्हा? तुम्हें निद्रा क्यों नहीं आ रही है? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं दाऊ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो बस रात्रि समाप्त होने की प्रतीक्षा में हूं। किंतु आप मेरे कारण मत रुकिए, आप विश्राम कीजिए। सत्य कहो कान्हा, कहीं कोई ऐसी चिंता तो नहीं है जिसमें तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी? आप विश्राम कीजिए। नहीं दाऊ, मैं तो अपनी सबसे विशेष भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु जगन्नाथ जी, अपनी इस भक्त बेला से मिलने को तैयार हो जाइए, मैं आ रही हूँ। मेरी नन्ही भक्त, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर यहाँ देखने के लिए तुम्हारे भगवान कब से तैयार है। प्रभु जगन्नाथ जी की, 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 प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रणाम प्रभु जगन्नाथ जी, प्रणाम देवी सुभद्रा जी, प्रणाम प्रभु बलभद्र जी। प्रणाम महाराज, प्रभु का पंचामृत लीजिए। सदा के समान मैं प्रभु के लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। आज अभिषेक के बाद प्रभु को ये वस्त्र प्रदान कीजिएगा पुजारी जी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। कहीं देर न हो जाए, शीघ्र तैयार होना पड़ेगा। पिताजी, पिताजी, अपनी इस नई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? साक्षात माता लक्ष्मी की बालिका रूप लग रही हो पुत्री। आज माता होती। जी, पिताजी क्या हुआ आपको? आप तो जोर से तप रहे हैं पिताजी। थोड़े बहुत जोर से। कुछ नहीं होता पुत्री, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओ। आज मेरी पुत्री कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है, इसे किसी की नजर न लगे। अब तुम जाओ, जगन्नाथ जी तुम्हें देखकर आज अत्यंत आनंदित होंगे। आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? वही जो प्रतिदिन करता हूँ पुत्री। खेत पर तो जाना होगा ना, सब्जियां लाने। किंतु आप तो स्वस्थ नहीं हैं और आज जाना आवश्यक है क्या?
जाना आवश्यक है पुत्री, नहीं तो पेड़ में लगी हुई सब्जियां पक जाएंगी, फिर उनका कोई मूल्य नहीं देगा। तो फिर मैं तोड़ लाती हूँ उन्हें। नहीं पुत्री, तुम्हें तो जगन्नाथ जी के मंदिर जाना है। जाना है पिताजी, किंतु सब्जियां तोड़ लेने के बाद मैं आपको ऐसी अवस्था में जाने नहीं दे सकती। किंतु पुत्री। पिताजी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपना कार्य पूरा कर दर्शन करने जाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी मुझ पर और भी अधिक प्रसन्न होंगे। चलिए आप विश्राम करिए, चलिए। ठीक है बिटिया, चलिए। पिताजी ज्वर में विश्राम आवश्यक है, आप ही तो कहते हैं ना। चलिए विश्राम करिए, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर ला देती हूँ। मैं चुटकियों में ही खेत का कार्य समाप्त कर दर्शन करने चली जाऊंगी और पलक झपकते ही यहाँ आ जाऊंगी। लगता है कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लीजिए। अब आप सो जाइए और बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है पुत्री। अरे मैं तो मुकुट लेना भूल गई। फिर क्या हुआ गजानन? फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, चाहे वो प्रभु बलभद्र जी हो, देवी सुभद्रा हो, माता लक्ष्मी हो या स्वयं माता विमला पार्वती ही क्यों ना हो। उसका कार्य शीघ्र समाप्त हो तो वो यहाँ आए मेरे दर्शन के लिए, किंतु अभी और कितना समय लगेगा उसे? शीघ्र ही काम समाप्त करना होगा। जाना जो है, प्रभु भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। बीला शीघ्रता कर। इसके नए वस्त्र तो कांटे में फंस गए। ओह, अच्छा हुआ उसके नवीन वस्त्र बच गए। मैं पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो अवश्य हुआ है, इसलिए भैया सोए भी नहीं और इतने विचलित हैं। तुम सत्य कह रही हो सुभद्रा। कदाचित मुझे कान्हा की सहायता के लिए जाना चाहिए। बलभद्र जी इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो भयंकर हुआ ही होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं मूक नहीं रह सकती। जो भी है, मैं भी इसका सामना करूंगी। गोपान्विता काम बीज जपा
सभी ऐसे गए यहाँ से जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। मुझे भी जाना चाहिए। हरे रामा तो कान्हा को अपनी इस नन्ही सी भक्त के पास आना था और मुझे लगा था जैसे किसी महाअसुर अथवा किसी कुटिल शक्ति का आक्रमण हुआ है। अपनी इस छोटी सी भक्त की सहायता प्रभु के लिए किसी युद्ध से कम नहीं। किंतु प्रभु को उसके वस्त्र की चिंता क्यों है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान अनेकों बार उनके पास गए हैं, किंतु ऐसा पहली बार हो रहा है जब भक्त के वस्त्रों की रक्षा के लिए भगवान अपने भक्त के पास गए हों। ये तो इसी का प्रमाण है कि जितना आनंद भक्त को भगवान की सेवा में आता है, उतना ही आनंद भगवान को भी भक्त का कार्य करने में आता है। बालिका भक्त की सेवा में कान्हा का भी बाल रूप ही उभर आया है। अब मुझे जाना चाहिए। पिताजी के उठने से पहले मैं मंदिर होकर घर लौट जाऊंगी। यदि यशोदा मैया ने आपको इस अवस्था में देखा होता तो अवश्य दंड मिलता आपको। किंतु कान्हा, ये क्यों किया तुमने? क्या कारण था इसका? मेरी भक्त की भावना, उसी की रक्षा कर रहा था मैं।
अपने जन्म दिवस पर वो नवीन वस्त्र धारण कर मेरे दर्शन करने को ललायत थी, और उसके लिए उसने बहुत श्रम भी किया, क्योंकि वो मुझे प्रसन्न करना चाहती थी, और मैं भी चाहता था कि उसे अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त। इसीलिए उसके मन की प्रसन्नता के लिए मैंने भी थोड़ा श्रम कर ही लिया। प्रभु, साधारण नहीं असाधारण श्रम किया है आपने। अब आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिए। उसके लौटने के पूर्व मुझे मंदिर भी पहुंचना होगा। भक्त और भगवान दोनों ही अनोखे हैं। हाँ भैया, सत्य कहा आपने। वो वास्तव में अनोखी है, और आज जब वो मंदिर आएगी तो आप सभी को ज्ञात हो जाएगा। और फिर अपनी उस नन्ही भक्त से भेंट करने को आतुर उसकी उत्सुकता में प्रभु जगन्नाथ उन्हीं वस्त्रों में मंदिर में विराजमान हो गए और अपनी भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रभु के वस्त्रों की ऐसी दशा कैसे हो गई? महाराज ने देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने स्वयं आकर प्रभु के लिए नए वस्त्र पहुंचाए थे। जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु, 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 जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु। प्रणाम प्रभु। अब महाराज की दृष्टि प्रभु के वस्त्रों में पड़ेगी। ओह, कितना मीठा स्वर है।
और उसकी भक्ति। देखिए प्रभु, मैंने वचन दिया था ना नए वस्त्रों में आऊंगी यहाँ, तो मैंने अपना वचन निभा दिया। देखिए ना, रंग भी लाल चुना है मैंने, माता का सबसे प्रिय रंग। पिताजी कह रहे थे कि मैं माता लक्ष्मी की बालिका स्वरूप लग रही हूँ। बताइए ना प्रभु, मैं कैसी लग रही हूँ? ओह, तो आप चिंता कर रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ लाई भी हूँ या नहीं। आपसे मिलने जो आ रही थी, वो भी अपने जन्मदिन पर, तो खाली हाथ कैसे आती? इसलिए तो मैं आपके लिए उपहार लेकर आई हूँ। कुछ पकाने का तो समय नहीं था, तो वो तो मैं अगली बार ही लाऊंगी। बिटिया, तुमने क्या छिपा रखा है? संकोच मत करो बिटिया, तुम जो भी लाई हो प्रभु उसे पाकर प्रसन्न होंगे। ये मुकुट मैंने अपने हाथों से बनाया है, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर आएंगे भी या नहीं। मैं जब मुकुट लाई थी, वो तो बहुत ही छोटे थे, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर कैसे आ गए। मैंने कहा था ना, प्रभु के लिए यदि सच्चे मन से कुछ करो तो उन्हें अवश्य भाता है। वो प्रसन्न है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे मुकुट को स्वीकार कर लिया है। पुजारी जी, मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए नई साड़ी पहनी है, तो उन्होंने ऐसे मैले और फटे हुए वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? खेत में तो कार्य मैं करके आ रही हूँ, किंतु ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं प्रभु थे वहाँ। फिर क्या हुआ? अब ये सब होने का क्या कारण था गजानन? जो सत्य है उसे स्मरण कीजिए। संसार में जो होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीला के अनुसार ही होता है। किंतु इसमें प्रभु की भला क्या लीला हो सकती थी गजानन? ईश्वर की लीला का एक ही अर्थ होता है, भक्तों का कल्याण। इसलिए अब जो पुरी में हुआ था, उससे भी भक्तों के कल्याण का ही द्वार खुला। इतने भव्य से मंदिर में जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी इतने फटे और मैले वस्त्रों में, प्रभु क्या आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं? कान्हा, अब तुम ही बताओ अपनी इस नन्ही भक्त को कि उसकी सेवा में ही तुम मैले हुए हो। समय व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक रंग से परिचित करवा देता है, और रही मेरी बात, मैं मैला नहीं हुआ, मैं तो अपनी नन्ही भक्त की भक्ति में रंग गया, और इसकी नन्ही भक्ति का रंग केवल मेरे वस्त्रों पर ही नहीं, अपितु मेरे मन पर भी चढ़ गया। किंतु ये राजा को कैसे ज्ञात होगा? बड़ा दुष्ट है ये पुजारी। प्रभु के लिए मैं जो वस्त्र लाया था, लगता है वो इसने मोल दे दिए। पता नहीं कब से ये सब कर रहा है ये, किंतु अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगा। मैंने तो नए वस्त्र ही पहनाए थे, अब तो प्रभु ही जाने ये कैसे क्या। प्रभु आप ही रक्षा कीजिए। ये लीला तो मुझे समझ में नहीं आई। प्रभु की आंखों के सामने उनके ही भक्त को अनुचित दंड मिलने वाला था,
किंतु प्रभु, आपने कहा प्रभु लीला से भक्तों का कल्याण होता है। यहाँ तो जिन्होंने सदा प्रभु के जीवन भर सेवा की वो दंडित होने जा रहे थे। इसमें भला क्या कल्याण? को देवता रहस्यानि तारका यिष्यति। प्रभु श्री हरि नारायण की तो हर लीला निराली है, उसे भला कौन समझ सका है? प्रभु की लीला तो तभी समझ में आती है जब वो चाहते हैं। समय से पहले उसे समझना असंभव है। आप क्रोध और चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं ही अपने प्रभु के लिए अगली बार नए वस्त्र लेकर आऊंगी। भक्ति के इस अद्भुत भाव का आनंद प्राप्त करना ही अपने आप में एक परम सौभाग्य है। जगत की चिंता का भार उठाने वाले जगन्नाथ की चिंता एक नन्ही सी बालिका कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। चिंता ना करें प्रभु, आपके लिए तो नए वस्त्र लूंगी ही, आपकी दाऊ और आपकी बहन देवी सुभद्रा के लिए भी लेकर आऊंगी। और इन्हें कैसे दुखी करूंगी? इनकी प्रसन्नता में भी तो आपकी प्रसन्नता है ना प्रभु। आप बस निश्चिंत रहिए, मैं सब देख लूंगी। तुम उसके लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए इतने चिंतित क्यों थे कान्हा? ये अब समझ में आया है मुझे। ये नन्ही भक्त बस तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी प्रसन्नता का भी विचार कर रही है। ऐसी सरल हृदया भक्त, ऐसी निर्मल निर्दोष भक्ति अद्भुत है। अन्यथा भक्त अपनी चिंता भगवान के ऊपर ही थोप देते हैं और ये अनूठी भक्त भगवान की चिंता अपने ही ऊपर ले रही है। प्रभु, आप ये भी चिंता कर रहे होंगे ना कि मैं आप तीनों के लिए नए वस्त्र कहाँ से लेकर आऊंगी, है ना? इसलिए मैंने पहले से योजना बना रखी है। मैं बुनकर काका के यहाँ दुगना कार्य करूंगी। वो बुनबुन करेंगे, करते ही हैं, किंतु मैं जो कहूंगी वो स्वयं को करने से रोक नहीं पाएंगे। मैं खूब परिश्रम करूंगी और उनके यहाँ से सबसे अच्छे वस्त्र बुनवा कर लाऊंगी। बिटिया, इस दुष्ट के कारण सब व्यर्थ हो गया। क्षमा करना बिटिया, मैं तुम्हें तुम्हारी नई साड़ी नहीं दे पाया। तैयार तो कर रखी थी, लेकिन इस दुष्ट ने उसे बाहर फेंक दी। इसने जो भी किया उसका दंड इसे भगवान ने दे भी दिया। तुम्हारी नई साड़ी बाहर फेंकने के बाद इसने झांक कर देखने का प्रयास किया और बाद में स्वयं ही आहत हो गया। देखो तो कहाँ गिरी वो साड़ी, कहाँ चली गई ये साड़ी? और देखो, इसे चोट भी लगी है। इसने जिस जिह्वा से तुम्हें भला बुरा कहा उसे अपने ही दांतों से भींच लिया और अब ये 2-3 दिन ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। क्षमा करना बिटिया, अब तुम्हारी वो नई साड़ी खो गई है। बुनकर काका, आप भूल गए क्या? मैंने तो साड़ी पहनी है, देखिए ना। उसने तो वही साड़ी पहनी हुई है। हाँ, ये तो वही साड़ी है, किंतु ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ओहो, लगता है आपको भी स्मरण शक्ति की औषधि देनी पड़ेगी। आप ही ने तो इसे गौरी दीदी को दिया मुझ तक पहुंचाने के लिए, ये कहकर कि इसे मैंने अर्जित किया है। मुझे तो बाहर जाना था,
और गौरी बिटिया से तो मैं मिला भी नहीं। जाने का साधन नहीं था तो मुझे लौटकर आना पड़ा, और लौटकर आया तो देखा कि इस मूर्ख के कारण मुझे देर हो गई और इसने तुम्हारी साड़ी बाहर फेंक दी। तो फिर ये मेरे पास कैसे पहुंची? और कैसे? प्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा से। प्रभु ही अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं, और मुझे तो लगता है इसमें भी प्रभु की ही कोई लीला है, क्योंकि जैसे भक्त अपने भगवान को प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हैं, और उनके मेले वस्त्रों के पीछे भी अवश्य उनकी ही कोई लीला है। अच्छा जी, तो प्रभु के लिए दिए नए वस्त्रों के स्थान पर पुराने वस्त्र पहनाने की अपनी धूर्तता को ढकने के लिए ये प्रभु की लीला का बहाना बना रहा है। पुजारी है, किंतु मन कितना काला है इसका। अर्थात मेरा वस्त्र वहां से उठाकर गौरी दीदी को देने वाले स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो आप ही बताइए प्रभु, वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरी साड़ी गौरी दीदी तक पहुंचाई? तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझसे बात क्यों नहीं की? आपको इस नन्ही से बेला से बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? बोलिए बोलिए। आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना, वो आप ही थे ना? मैं समझ सकती हूँ प्रभु, आप उससे बात करने को कितना लालायित हैं, किंतु मर्यादा का पालन करना तो संसार आपसे ही सीखता है। बोलिए ना प्रभु, उत्तर दीजिए ना। मेरी सहायता कर सकते हैं, किंतु मेरे सामने आकर मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते? उचित ही तो कहा उसने। प्रभु जगन्नाथ जी मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मुझ तक एक भी कोड़े का कष्ट पहुंचने नहीं दिया, किंतु इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं कि मैं यहाँ उनसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, और वो नहीं आ रहे। मैंने कहा था ना, प्रभु की लीला समय से पहले कहाँ समझ आती है, किंतु बेला समझ गई थी उसके प्रभु उसकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उसने प्रभु से बस एक ही प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की उसने? प्रभु के दर्शन पाने की? नहीं। उचित है फिर, यदि आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, दर्शन नहीं देने मत दीजिए। मैं प्रतीक्षा करूंगी और आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मेरे प्रभु कुछ कहते क्यों नहीं मुझसे? मैंने इतना कुछ पूछा, इतना कुछ कहा, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे। किंतु मैं जो कह रही हूँ वो ये सुन तो पा रहे हैं ना पुजारी जी? एक सहायता चाहिए मुझे प्रभु से, किंतु कैसे मांगू? अपनी बात इन तक कैसे पहुँचाऊं? तुम्हारा प्रत्येक शब्द प्रभु के सीधा हृदय तक पहुंच रहा है बिटिया। स्वयं दोषी होकर भी भक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी तो प्रभु तुम्हारी सहायता करने आए। किंतु अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली? ये लो बिटिया, इन वैजंती पुष्पों को प्रभु के चरणों में चढ़ाकर मांग लो तुम्हें जो मांगना है। विश्वास रखो, प्रभु तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या महाराज प्रभु को ये पुष्प बहुत भाते हैं? हाँ बिटिया, महाराज सही कह रहे हैं। प्रभु को पुष्प प्राप्त कर आनंद मिलता है, और वैजंती पुष्प तो उन्हें विशेष रूप से भाते हैं। यदि मुझे पहले से पता होता तो खेत से इतनी सारी सब्जियां नहीं लाती, अपनी नई साड़ी के लिए इतना प्रयास नहीं करती, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए टोकरी पर फूल ले आते और उन्हें प्रसन्न कर देती। पुष्प तो तुम अभी भी उन्हें चढ़ा सकती हो बिटिया। लो बिटिया। आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ये बालिका तो आ गई, किंतु मैं नहीं आऊंगा। एक बार इसे यहाँ से जाने तो दीजिए,
फिर आपसे निपटूंगा। हे प्रभु, अगली बार आऊंगी ना तो आपको प्रसन्न करने के लिए ढेर सारे पुष्प ले आऊंगी, किंतु आज महाराज के दिए पुष्प भी स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे अस्वस्थ पिता को स्वस्थ कर दीजिए। नए वस्त्रों के लिए धन बचाते रहे, अपना ध्यान नहीं रखा, औषधि नहीं ली। अब तो आप ही उन्हें स्वस्थ करते हैं प्रभु, कृपा कर उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। चिंता ना करो पुत्री, ये चिन्ह रहेगा नहीं, धुलकर स्वच्छ हो जाएगा। और फिर वस्त्र कितना भी नया क्यों ना, धूल मिट्टी तो उसमें लग ही जाती है। धूल मिट्टी? फिर पहले कैसे बची रहेगी मेरी साड़ी? उस पर धूल मिट्टी क्यों नहीं लगी? यहाँ आने से पहले मैं अपने खेत पर थी, वहां तो चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था, फिर वहां क्यों कुछ नहीं हुआ? किंतु प्रभु जगन्नाथ जी, वो तो पूरे समय मंदिर में ही थे, कहीं गए भी नहीं, तो उनके वस्त्र कीचड़ से सने कैसे भला? लगता है प्रभु मेरी सहायता के लिए वहां आए थे, मुझे कीचड़ और कांटों से बचाने। इसी कारण उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान ही नहीं रहा होगा। अब समझी मैं, वायु प्रवाह नहीं, या किसी और कारण से नहीं, मेरे वस्त्र के बचने के पीछे तो आप ही हैं प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, हो ना हो ये मिट्टी प्रभु के वस्त्रों में हमारे खेत से ही आई है। अपने वस्त्रों पर मिट्टी लगने की चिंता किए बिना उन्होंने मेरे वस्त्र को बचाया। असंभव, ये कैसे हो सकता है? असंभव को भी संभव बना देते हैं प्रभु। तुमने उचित कहा बिटिया, यही हुआ होगा, अन्यथा उनके वस्त्र मैले होने का तो कोई कारण ही नहीं है। बस पुजारी जी, बहुत सुन चुका आपका अनर्गल प्रलाप। मैं अपने प्राण बचाने के लिए इस बालिका को मिथ्या ज्ञान दिए जा रहे हैं, कुछ भी इसके मन में भरे जा रहे हैं आप। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करना कदाचित कठिन है, किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा में ही बंधी है। अच्छा, तो ये सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। उनका मन हुआ इस बालिका के खेत में जाएं, तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। उनका मन हुआ इस बालिका के वस्त्र बचाने का, और वो वहां पहुंचकर इसके वस्त्र बचाने के लिए अपने वस्त्र फड़वा लिए। यही कहना चाहते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है महाराज, भगवान अपने भक्त के लिए। बहुत सुन चुका मैं। अपने अपराध को छिपाने के लिए आपने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। मंदिर में, वो भी प्रभु के सामने झूठ बोलकर, इस नन्ही बालिका के विश्वास को आपने अपना ही ढाल बना लिया। लज्जा आनी चाहिए आपको। आपने जो किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। देखो बिटिया, ये सत्य है, प्रभु की कृपा से विपदाएं टल जाती हैं,
कठिनाइयों में सहायता मिल जाती है, बिगड़े हुए कार्य सुधर जाते हैं। किंतु ये कलयुग है और कलयुग में प्रभु साक्षात सहायता करने नहीं आते। क्षमा करना, तो मुझसे गलती से टूट गए। ये सूखा पत्ता जो वहाँ मेरे हाथों से उड़ गया था, वो प्रभु के वस्त्रों में लगा है, अर्थात प्रभु ही स्वयं थे वहाँ। ये विश्वास है मुझे। प्रभु में विश्वास रखना ये अच्छी बात है, किंतु इन पुजारी जी की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके दंड से बचने के लिए ही ये इतने झूठ कह रहे हैं। नहीं महाराज, पुजारी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने जो कहा वो सत्य है। मेरे खेत पर बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं। पिताजी सदा कहते हैं सतर्क रहने को, किंतु मुझे यहाँ शीघ्र आना था, इसलिए मैं सतर्क नहीं थी। मेरे वस्त्र अनछुए कैसे रह गए? इसलिए ना प्रभु स्वयं थे वहाँ। और ये पत्ता प्रभु के जो वस्त्र में लगा है, ये इसी का प्रमाण है। परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को अपनी आस्था पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।